नोआ और निक की कहानी माई फॉल्ट की दूसरी मूवी योर फॉल्ट में आज नोआ 18 साल की हो चुकी है तो निक सैन फ्रांसिस्को में एक इंटर्नशिप कर रहा था, पर वो रात को किसी तरह नोआ से मिलने आ ही गया। अब उनका मिलना यहाँ उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं आता, पर वो फिर भी छुपकर सब कर रहे थे। निक ने नोआ को अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक नेकलेस दिया। उन दोनों ने अगले कुछ दिन साथ में बिताए, पर फिर टाइम आ जाता है नोआ के कॉलेज जाने का। निक का दोस्त लियोन निक को डरा देता है कि हमारी बंदियां कॉलेज चली जाएंगी और हमसे दूर हो जाएंगी, वहाँ उन्हें स्कूल के लड़के मिलेंगे और हम उनसे दूर होंगे। तो इसी के साथ साथ नोआ का स्कूल खत्म हुआ। उसे वो लोग गिफ्ट के तौर पर एक कार देते हैं। निक नोआ को बिठाकर एक घर में ले गया। वो कहता है कि ये घर दादाजी ने मुझे गिफ्ट दिया है और ये तुम्हारे कॉलेज के भी बहुत पास है, हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट। नोआ और निक यहाँ फिर से शुरू हो जाते हैं। नोआ बोले कि मैं हॉस्टल के बजाय यहाँ कैसे रहूंगी, जिस पे निक बोला रहोगी। निक यहाँ नोआ के रहने की बात नहीं कर रहा था तो नोआ गुस्सा हो गई। सीन शिफ्ट हुआ एक क्लब में जहाँ नोआ और निक अपने अपने दोस्तों से ये सब बातें शेयर कर रहे थे, पर उनके दोस्तों की रिलेशनशिप खुद ठीक नहीं चल रही। जिसके बाद अगले दिन नोआ अपने कॉलेज वाले अपार्टमेंट में पहुंच गई। यहाँ वो अपार्टमेंट एक लड़की ब्रायर के साथ शेयर करेगी। तो दूसरी तरफ निक के पिता निक की मुलाकात उनके एक नई एडवोकेट सोफिया से कराते हैं कि ये तुम्हारी इंटर्नशिप में तुम्हारी मदद करेगी। अब निक को सोफिया के साथ अपना ऑफिस शेयर करना होगा, पर यहीं इधर नोआ की मोम उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, पर नोआ उनसे बात नहीं करना चाहती। तो नोआ की मोम ने उसे निक और उसकी फोटो दिखाई कि तुम लोग ये सब करना बंद कर दो वरना ये चीजें बाहर आ जाएंगी। नोआ की मोम कहती है कि अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। तो कुछ देर बाद नोआ को निक की कॉल आई। वो उसे बताता है कि अब मैं काम भी यही करूंगा, पर अब मेरे साथ एक और इंटर्न है। अब यहाँ निक सोफिया को नोआ की नजरों में नहीं आने देता ताकि वो इनसिक्योर ना हो। यही जब नोआ पहुंची अपने कॉलेज वाले अपार्टमेंट, यहाँ ब्रायर पार्टी कर रही थी। उसे नहीं पता था कि नोआ जल्दी आ जाएगी, पर नोआ अपने घर में और नहीं रह पा रही। तो ब्रायर ने उसे कहा कि ऐसे दुखी मत हो। और तभी यहाँ एक लड़का माइकल आया। वो इसी कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा था। यहीं इधर सोफिया और निक साथ में हैं और उन्हें साथ में लाना नोआ की मॉम का ही एक प्लान था। सीन शिफ्ट हुआ अगले दिन पर नोआ निक और उसकी बहन मैगी साथ में खेल रहे हैं, पर तभी मैगी के बहाने निक की मॉम यहाँ आ गई। वो निक से 1 मिनट बात करना चाहती थी, पर निक उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो अपनी माँ को देख दुखी हो जाता है कि 10 साल पहले उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था। तो नोआ ने निक को संभाला और फिर बाद में निक ने नोआ को, पर तभी नोआ ने देखा कि निक ने उसे लव बाइट दे दी है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो नोआ ने निक के ऊपर भी परमानेंट मार्कर से निशान बना दिए। वो दोनों साथ में नोआ के कॉलेज वाले अपार्टमेंट में जाते हैं, पर यहाँ निक को दिखी ब्रायर। अब ब्रायर को देखते ही निक चौंक गया। वो अपना फोन यहीं गिराकर यहाँ से चला गया। निक ब्रायर को किसी तरह जानता था और तभी नोआ के घर निक का फोन बजने लगा। निक के ड्राइवर के फोन से निक का दोस्त लायन उसे फोन करता है। निक अगले ही पल उसके पास पहुंच गया। यहाँ लायन को एक पैकेज डिलीवर करने का काम दिया गया था, पर उस पैकेज में नशा है। तो लायन अंदर ये पैकेज ले जाने से डर रहा था, जिस पे निक ने कहा कि मैंने नोआ को प्रॉमिस किया था कि मैं इन सब से दूर रहूंगा। लायन ये सुन अकेले अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे ही दोस्ती निभाने निक आ गया, पर उनके साथ निक का फोन देखकर यहाँ आ जाती है नोआ भी। तो इन गुंडों का लीडर था निक और नोआ के दुश्मन रोनी का बड़ा भाई। रोनी इस वक्त जेल में है, पर वो भी जल्द ही रिहा हो जाएगा। तो इन गुंडों ने कहा कि इस पैकेज में माल कम है। निक कहता है मैं पैसे दे दूंगा, पर इनको पैसे नहीं उनकी जान चाहिए। बार में जानबूझकर लोग निक और नोआ को छेड़ने लगे और नोआ यहाँ लड़ाई शुरू कर देती है। बार में भयंकर लड़ाई हुई। निक और नोआ को पुलिस ने पकड़ लिया। अब यहाँ सोफिया किसी तरह उन लोगों को छुड़वाती है, पर नोआ निक से गुस्सा थी कि तुमने मेरे मना करने पर भी ये सब दोबारा शुरू कर दिया। वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मेरा क्या होगा। तो यहाँ से वो दोनों एक पेट अडॉप्ट करने जाते हैं। निक और नोआ ने अडॉप्ट की एक
कैट एन। और यहाँ हमें पता लगा कि ब्रायर का कुछ टाइम पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके 2 महीनों बाद जब ब्रायर हॉस्पिटल से बाहर आई, उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ था और ये बॉयफ्रेंड और कोई नहीं निक ही है। पर अभी ब्रायर यहाँ नहीं थी, तो नोआ कहती है कि चलो इस मौके का फायदा उठाएं। और यही मौके में उनके सामने आ गई ब्रायर। वो कहती है कि तुम चालू रखो, मैं चली। पर निक ब्रायर से डरा हुआ है, वो यहाँ से चला गया तो ब्रायर की उस पर ही नजर थी। यही अगले दिन लायन से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड जेन आई। वो कहती है कि प्लीज आइंदा पैसों के लिए ऐसी हरकत मत करना, हमारा रिश्ता इन पैसों से बहुत बड़ा है। पर लायन अपने आप को अपनी गर्लफ्रेंड से कम ही समझता था। तो यही दूसरी तरफ नोआ के पास निक की मॉम पहुंच गई। वो कहती है कि बस मेरी एक बार निक से बात करा दो। निक की मॉम ने कहा कि तुम अभी बहुत सारी चीजें नहीं जानती, जैसे कि तुम्हारी मॉम और निक के पिता कब से साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये सब जानना है तो मुझे कॉल कर लेना। और इसी के बाद जब नोआ पहुंची अपने घर, यहाँ सोफिया का परिवार उनके परिवार के साथ डिनर करने आया था। तो उनके परिवारों और निक और सोफिया की जुगलबंदी देख नोआ चलने लगी। वो डिनर टेबल पर सबके सामने कह देती है कि मैं और निक एक साथ रहने का सोच रहे हैं। नोआ उठकर यहाँ से चली गई। निक उसके पीछे गया और आज नोआ के पिता को भी मरे हुए 1 साल हो गया है। नोआ ने कहा तुम्हारे पेरेंट्स सच ही कह रहे हैं, तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी। पर निक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पे नोआ ने कहा कि हाँ, तभी तो तुम मुझसे दूर रह रहे हो, तुम तो चाहते ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। और इसी के साथ अगले दिन उनके घर में निक की मॉम आ गई। नोआ उन्हें अंदर आने देती है। घर पर कोई नहीं था। तो निक की मॉम ने नोआ को दिखाया कि मैंने पहले निक के पिता को धोखा नहीं दिया। निक के पिता विल ने ही मेरे रहते तुम्हारी मॉम के साथ अफेयर चलाया, जो निक के दादाजी अपने लॉयर्स की मदद से पूरी दुनिया से छुपा लेते हैं। और निक मुझसे नफरत करता है कि मैंने उसे छोड़ा। तो इसी के साथ यहाँ निक की मॉम उसके पिता का एक टूथब्रश उठा लेती है। उसने नोआ को कहा कि प्लीज बस एक बार ये लेटर निक तक पहुंचा दो। पर इधर निक के पिता निक को कहते हैं कि अपनी मॉम से थोड़ा दूर रहना, वो पक्का कुछ प्लान कर रही है। तो इसके कुछ देर बाद ही यहाँ नो आई। उसने चुपके से ये लेटर निक के टेबल पर रख दिया, जो देख निक गुस्सा हो कहता है कि ये लेटर यहाँ कैसे आया। जिस पे नोआ की शक्ल देख सोफिया कहती है कि इसे कुरियर वाला यहाँ लाया था। पर निक लेटर फाड़ देता है। वो नोआ को लेकर एक डिनर पर चला गया। निक ने अपने हाथ पर नोआ की बनाई ड्राइंग का परमानेंट टैटू बनवा लिया था। नोआ और वो साथ में डांस करने लगे। पर यही निक उसे बताता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए एक केस पर काम करने सोफिया के साथ लंदन जाना है। नोआ कहती है ठीक है, जिस पे निक ने कहा कि प्रॉमिस करो तुम मेरे लौटने तक इसी अपार्टमेंट में रहोगी। निक नोआ को ब्रायर के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पर अगले ही दिन उनके अपार्टमेंट में नोआ की मॉम आ गई। तो नोआ उनसे गुस्सा है कि आप जानबूझकर निक को मुझसे दूर कर रही हो। नोआ की मॉम ने कहा हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अभी किसी के साथ भी लिव इन में रहे। तो नोआ कहती है कि फिर आप ये बताओ कि जिस रात पापा ने मुझ पर हमला किया था, उस रात आप महंगे होटल में किसकी बाहों में थी। नोआ अपनी बिल्ली ले अपार्टमेंट से निकल जाती है। तो दूसरी तरफ निक अपने दादाजी से ब्रायर की बात पूछता है कि दादाजी उस वक्त आपने मुझे छुपने को क्यों कहा था। निक के दादा यहाँ उसे कुछ नहीं बताते कि चिंता मत करो, वो सब मैंने संभाल लिया था। तो कुछ दिनों बाद निक का केस खत्म हो जाता है। वो और सोफिया साथ में अपनी खुशी सेलिब्रेट करने लगे। पर एक फोटोग्राफर उनकी फोटोज खींच रहा था। जिसके बाद निक अपने अपार्टमेंट जाता है। पर नोआ यहाँ नहीं थी, वो ब्रायर के साथ है, जहाँ ब्रायर ने माइकल को बुला रखा था। वो नोआ और माइकल को अकेले छोड़कर अपने कमरे में चली गई। पर नोआ नशे में नहीं आती। वो माइकल को कहती है कि चलो बाकी की गेम बाद में खेलेंगे। नोआ माइकल से दूर ही रही। पर यहाँ उन्हें ऐसे निक देख लेता है। अब यहाँ नोआ की कोई गलती नहीं थी। पर निक ने जो देखा वो उससे गुस्सा हो गया। निक कहता है कि मैंने तुम्हें अपार्टमेंट में ही रहने को कहा था ना। जिस पे नोआ कहती है कि मुझे इस सबसे थोड़ी ब्रेक चाहिए, ना तुम मुझ पे भरोसा कर रहे हो ना मैं तुम पर। निक ने कहा ठीक है, मुझे भी लंदन से एक जॉब ऑफर हुई है, तो 7 दिनों में डिसाइड कर लेना कि क्या करना है। मुझे 1 हफ्ते में जॉब का जवाब देना है। निक और नोआ अलग अलग रहने लगे। और ऐसे ही एक दिन ब्रायर का इंस्टाग्राम देखते हुए
नोआ को उसमें निक दिखा वो सब समझ जाती है। तो दूसरी तरफ निक अपने दोस्त लाइन के पास पहुंचा और वो दोनों यहाँ से एक रेस पर जाने का प्लान बनाते हैं। इससे लियोन को थोड़े पैसे मिल जाएंगे और रेस में रोनी भी होगा तो निक अपना बदला ले सकता है। निक और लियोन पहले यहाँ से निक के घर गए और फिर कार लेकर रेस में यहाँ उनका और रोनी का सामना होता है। पर उनके साथ साथ यहाँ नोआ और जेन आ गए। वो लियोन और निक को देखकर ही समझ गए थे कि वो यहीं आ रहे हैं। उन सबके बीच रेस शुरू हुई और रेस के शुरू होते ही ब्रायर साइड से पुलिस को फोन कर देती है। तो जो रेस पहले से इतनी मुश्किल थी वो पुलिस के आने से और मुश्किल बन गई। सबसे पहले जेना की उल्टी से रोनी का भाई टकरा जाता है और जब पुलिस ने उनके रास्ते में गाड़ी खड़ा दी तो निक और नोआ ने रोनी को सैंडविच कर उसकी गाड़ी को पुलिस की गाड़ी से टकरवा दिया। निक और नोआ आराम से बचकर निकल जाते हैं। रोनी को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। तो आज निक के घर एक पार्टी थी जहां निक सोफिया के साथ आया है और नोआ ब्रायर के साथ। निक नोआ से पूछता है कि क्या तुमने अपना फैसला लिया। नोआ कहती है कि 7 दिनों की आखिरी रात अभी बाकी है। वो निक को कहती है कि एक बार तुम ब्रायर से भी बात कर लो। तो ब्रायर दूसरी तरफ जा उनके घर का पिछला दरवाजा खोल देती है। वो और निक की मोम एक साथ अंदर आई। निक की मोम कहती है कि मुझे तुम सबसे एक बात करनी है। निक की मोम ने यहाँ निक को उसके डैड और नोआ की मोम की सच्चाई बताई। वो कहती है कि मेरी छोटी बेटी मैगी भी निक के पिता की ही बेटी है, मतलब उसका भी उसके जायदाद में हिस्सा था। निक के डैड ने उससे पूछा कि तुम्हें मेरा डीएनए कैसे मिला। यहाँ नोआ बोली कि मैंने इन्हें अंदर आने दिया। अब ये बात जानकर कि नोआ ने उसकी मोम की मदद की निक नोआ पर और गुस्सा हो गया कि तुमने सब खराब कर दिया। नोआ कहती है नहीं निक, मैं बस तुम्हें सच बताना चाहती थी और 12 बजे भी मैं यही कहती कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पर निक कुछ नहीं सुनता। उसने जा पार्टी में सोफिया को किस कर लिया। अब ये देख नोआ पूरी तरह टूट जाती है। ऊपर से आकर ब्रायर ने उसे निक और सोफिया की पहले की फोटोज दिखाई। वो चुपके से यहाँ नोआ की जेब से उसके अपार्टमेंट की चाबी निकाल लेती है और जब तक निक अपनी गलती का एहसास कर वापस पहुंचा नोआ वहाँ से निकल चुकी थी। तो यही ब्रायर उसे बताती है कि निक, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था पर तुम्हारे दादाजी ने सब खत्म करवा दिया। अब निक को इस बारे कुछ नहीं पता था पर ब्रायर अपना बदला लेगी। वो उसे कहती है कि नोआ अपने अपार्टमेंट में गई है पर नोआ अपने अपार्टमेंट की जगह एक दोस्त के नाते माइकल के पास आ गई और यहाँ माइकल नोआ का फोन स्विच ऑफ कर देता है। वो इमोशनल सपोर्ट देते देते नोआ के करीब आ गया। उन दोनों ने सब कुछ कर लिया पर कुछ ही देर बाद नोआ यहाँ से निकल जाती है। तो उसके हॉस्टल के बाहर निक बैठा था। वो नोआ को देख सब समझ गया। वो दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे से दूर हो गए। पर कुछ दिनों बाद जब नोआ अपने डैड की कब्र पर पहुंची यहाँ निक का एक मैसेज लिखा हुआ था कि नोआ, मैं हमेशा अंधेरे में तुम्हारी रोशनी बनूंगा। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।